गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। मैं हूं आपका आकाश सर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ सिविक्स ऑफ चैप्टर नंबर 5, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो वेलकम टू द क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल वी ऑल नो दैट इन द सिटीज़, हम सब जानते हैं कि जो सिटीज़ होती हैं, जो शहर होते हैं, द गवर्नमेंट पोजिशंस सेवरल स्पेसिफिक पीपल फ्रॉम द लोकल्स दैट आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटी। सिटी में जो सरकार होती है, बहुत सारे जो स्पेसिफिक पर्सन्स होते हैं ऑफ द लोकल्स, उन्हें अपॉइंट करती है और वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, सरकार की तरफ से वहाँ पे जो है सरकार का जो है संचालन करने के लिए, ठीक है। दे आर द वंस मतलब दे आर द वंस हु आर रेस्पॉन्सिबल। ये वही व्यक्ति होती हैं जो उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लिसनिंग टू द डिमांड्स एंड कंसर्न रेज बाय द पीपल ऑफ द सिटी एंड टॉकिंग द नेसेसरी एक्शन। ये वही लोग होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं फॉर लिसनिंग, लोगों की बातें सुनते हैं, टू द डिमांड्स, उनकी मांगे, एंड कंसर्न रेज बाय द पीपल ऑफ द सिटी एंड टेकिंग द नेसेसरी एक्शन, और लोगों द्वारा जो कंसर्न लिए जाते हैं उनके प्रति जो है जो अपने आवश्यक जो निर्णय होते हैं वे एक्शंस जो होते हैं लेते हैं, ठीक है, क्या क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, सिमिलर टू दैट द रूरल एरिया ऑफ द इंडिया ऑल्सो हैव अ रेगुलर बॉडी कॉल्ड द ग्राम पंचायत। इसी तरह से जो गांव में जो है एक रेगुलर बॉडी होती है सरकार उसको ऑपरेट करने के लिए, जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत। और मैं आपको बता दूं, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका भारतीय संविधान है, उसका एक वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसको कहते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन 1992 टू 1993, ठीक है, इस समय हुआ था, जिसके अनुसार जो है ग्राम पंचायतों का जो है संगठन किया गया, ठीक है, ग्राम पंचायतों का जो है संगठन किया गया, ठीक है। यानी ग्राम पंचायतों को किस तरह से जो है सुचारू रूप से चालू किया जाए, वो प्रावधान है उसमें, ठीक है। टोटल 18 विषय हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे। पंचायत वे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द विलेज, पंचायत जो होते हैं होती हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं कहाँ पे? गांव में। आर इलेक्टेड एंड परफॉर्म द एक्टिविटी टू सर्व द पीपल, जो कि इलेक्टेड होती हैं, जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, आप जानते हैं ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, तो जो चुनाव इलेक्शन के द्वारा इलेक्टेड होते हैं वे प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं गांव में, और वे ही जो है गांव में सफाई व्यवस्था और जो सड़क व्यवस्था इन चीज़ को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका एंड एक्टिविटी टू द पीपल ऑफ द विलेज। अभी जो चैप्टर 6 है सीबीएसई का, जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है, इंट्रोड्यूस अस टू द प्रेजेंट द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ रूरल इंडिया ऑफ द पंचायती राज। हमारे सामने इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो किस तरह से गाँव का जो है प्रशासन किया जाए, किस तरह से गाँव में प्रशासन व्यवस्था संभाली जाए, किस तरह से गाँव में सुचारू रूप से गाँवों को चलाया जाए, वही हम दिखाएंगे इस चैप्टर में, पंचायती राज में। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ फॉर द ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ग्राम सभा देखते हैं ग्राम सभा क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए। द ग्राम सभा मीटिंग इन द हरदास विलेज इज बीइंग अटेंडेड बाय द एवरीवन इन द विलेज। ग्राम सभा में एक मीटिंग हुई थी हरदास विलेज में, जिसे प्रत्येक लोगों ने, जो गांव के लोगों ने जो है उसे अटेंड किया, ठीक है, एक स्टोरी सी है। द ग्राम सभा एट हरदास विलेज इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की जो हरदास विलेज की जो ग्राम सभा की पहली मीटिंग हो रही थी पंचायती इलेक्शन के बाद, ठीक है। आगे है द ग्राम सभा मीटिंग ऑफ द विलेज बिगिंस विद द पंचायत। पंचायत के साथ जो प्रेसिडेंट होता है पंचायत का, उसके साथ ही जो है मीटिंग जो है स्टार्ट होती है। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको जो है सूचित करते हुए जो मीटिंग जो है स्टार्ट होती है। दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हरदास विलेज, जो कि जो हरदास विलेज के जो गाँव के लोग हैं उनके द्वारा जो परेशानियाँ जो हैं जो सहन की जा रही हैं, उन्हीं को सहन करते हुए जो मीटिंग जो है स्टार्ट होती है।
द पंचायत प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन इन द विलेज एज द सरपंच ऑफ हरदास और हरदास विलेज। जो पंचायत का प्रेसिडेंट है उसे सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है द सरपंच इज बीइंग ज्वाइंड इन द मीटिंग बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द हरदार विलेज पंचायत। सरपंच ने जो है जो और जो मेंबर थे हरदास विलेज की पंचायत के, उनके साथ जो है मीटिंग में हिस्सा लिया। आगे है आपकी नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, वेट कीजिएगा। ओके, अब है जो ग्राम सभा की मीटिंग है वो डिस्कशन के साथ प्रारंभ होती है, डिस्कशंस के साथ स्टार्ट होती है। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द डिस्कशन, एक डिस्कशन के साथ स्टार्ट होती है। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द डिस्कशन। अब देखते हैं डिस्कशन क्या है। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द डिस्कशन अबाउट द प्लान ऑन द रिपेयरिंग द विलेज रोड दैट कनेक्ट हरदास विलेज टू द मेन हाईवे। एक रोड है उसको रिपेयर करने के साथ स्टार्ट होती है कि जी इस रोड को रिपेयर कर दिया जाए जो कि हाईवे से कनेक्ट करता है उस गांव को। ओके, इस तरह से आफ्टर द डिस्कशन, डिस्कशन के बाद यानी जो भी डिस्कशन हुआ था वहाँ पे मीटिंग में, जो भी सभा में वार्तालाप हुई थी, उसके बाद द मीटिंग टेक्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द वाटर, पानी के जो मेन समस्या है, जो पानी की समस्या है उस पर आती है। एंड वाटर शॉर्टेज, जो पानी की जो कमी आ रही है उस पर आती है। दैट आर बीइंग फेस बाय द विलेज, जो कि गांव के लोगों द्वारा जो है सहन की जा रही है या गांव द्वारा जो है पानी की कमी जो हो रही है वो। अब द ग्राम सभा इज अ मीटिंग वेयर ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया आर कवर्ड बाय ए पंचायत। द ग्राम सभा इज मीटिंग, ग्राम सभा की एक ऐसी मीटिंग होती है फिर जितने भी अडल्ट्स होते हैं जो 18 साल के होते हैं या 18 साल से ऊपर के होते हैं, जो उनके द्वारा जो है कवर की जाती है। सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ग्राम सभा की मीटिंग में हिस्सा लेना चाहिए और ग्राम सभा की मीटिंग जो है होती रहनी चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा ज़मीनी स्तर पर, और ना ही कोई सरकार इस पर जो है ध्यान दे रही है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स दैट आर सिमिलर टू एरिया। प्रत्येक विलेज पंचायत जो है वार्ड में डिवाइड है, जो कि उसके एरिया के अनुसार अलग अलग वार्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ईच ऑफ दिस वार्ड्स और एरिया इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर ऑफ द पंच। ठीक है, वार्ड मेंबर को का भी चुनाव होता है, एक मेंबर का चुनाव भी होता है। ग्राम प्रधान के अलावा मेंबर्स का भी चुनाव होता है, वो प्रत्येक वार्ड का जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइम और लूँगा आपका। द सरपंच ऑफ द ग्राम सभा इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड इज पंचायत प्रेसिडेंट। सभी जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जो है सरपंच का चुनाव होता है। वैसे नॉर्मली डायरेक्टली लोग वोट डालते हैं। ठीक है, अब द ग्राम पंचायत इज देयरफॉर फॉर्म बाय द वार्ड पंच एंड द सरपंच ऑफ द विलेज। यानी जो ग्राम पंचायत है वो वार्ड पंच और सरपंच के थ्रू जो है क्या फॉर्म यानी बनाई जाती है या बनती है। द ड्यूरेशन ऑफ द ग्राम पंचायत फॉर एंजॉइंग इट्स गवर्नेंस ओवर द विलेज 5 साल तक जो है ग्राम पंचायत चलती है, सबको पता है। ठीक है बच्चों, 5 साल तक जो है ग्राम पंचायत चलती है। द ग्राम पंचायत ऑल्सो कॉन्टेन अ सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ठीक है, ग्राम सचिव भी होता है इसमें एक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक सेक्रेटरी भी होता है, एक सेक्रेटरी भी रखा जाता है। ठीक है, द सेक्रेटरी ऑल्सो एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, वो ग्राम सभा के सचिव के रूप में काम करता है। ठीक है, द सेक्रेटरी हाउएवर इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वह लोगों द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि या फिर पंच द्वारा नहीं चुना जाता। एंड दैट अ पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा चुना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये ग्राम सभा पढ़ा। आपको डीपली इसकी नॉलेज लेनी है, अगली क्लास करनी है। तो थैंक यू वेरी मच।